कौन सी अल्फा हुआ? और सिर्फ एक कंपनी थी। कंपनी में आपको पता होना चाहिए 100-110 आदमी होते हैं, और सामने से दुश्मन का एक ब्रिगेड हमलावर हुआ। एक ब्रिगेड को एक कंपनी कैसे रोक सकती है? कंपनी कमांडर होते हुए छोटी फोर्स के साथ एक बहुत बड़ी फोर्स को रोके रखा, और खुद भी फिर शहीद हो गए। नाजरीन, निशान हैदर की तारीख़ क्या है और कैसे है, और इस निशान को हासिल करने वाले शोहदा के ख़ानदान कितना फ़ख्र करते हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, एंड तक लाजमी देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देन स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज एक नई कहानी के साथ। निशान हैदर एजाज़ की तारीख़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, ये बात है 3 मई 1956 का दिन था, जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क के लिए नुमाया शहरी और फ़ौजी खदमात अदा करने वाले अफराद को मुख्तलिफ तमग़े देने का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया था। इसी ऐलान में कहा गया कि मुल्क का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर होगा, और ये तमगा मुसल्लह फ़ौज के उन अरकान को दिया जाएगा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए ज़बरदस्त ख़तरात का सामना करते हुए बेहद बहादुरी और ज़बरदस्त हिम्मत का मुज़ाहरा किया हो, यानी ड्यूटी से बढ़कर ड्यूटी दिखाई हो। इस एजाज़ का नाम इस्लाम के चौथे खलीफा मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। मौला अली करमल्लाह रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम मैदान जंग में अपनी बहादुरी व शुजाअत, यानी कि जंग बदर जैसी, जंग ओहद जैसी, जंग खंदक जैसी और किला खैबर की फ़तह से अपनी दाद शुजाअत दिखा चुके हैं। इसी के इनाम में अल्लाह ताला और उनके खुदा के पैगंबर बुजुर्गवार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शेर खुदा का लक़ब दिया था। मियाँ मोहम्मद मसूद ज़मान ने अपनी किताब निशान हैदर में लिखा है कि निशान हैदर 5 कोनों का एक सितारा है जो तोप की धात से बनाया जाता है, और इन कोनों के किनारे तांबे और नकेल के मरकब से बनते हैं। इसमें चांद सितारा हीरे का होता है, फीता रेशमी और सब्ज़ रंग का होता है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होती है। जब ये फीते के बग़ैर तमगा पहना जाता है तो इसके ऊपर 5 कोनी सितारे की नकेल लगाई जाती है। वो मज़ीद बताते हैं कि निशान हैदर की ऊपर वाली पट्टी पर जली हुर्फ में निशान हैदर के अल्फाज कंदा होते हैं, और इसकी पुष्ट पर एजाज़ हासिल करने वाले के बारे में मुख्तसर मालूमात दर्ज होती है। निशान हैदर बरतानिया के सबसे आला जंगी एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस, अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर, फ्रांस के लेजेंड ऑफ ऑनर और भारत के परमवीर चक्र के मसावी है। इस अस्करी एजाज़ की गैर मामूली इनफरादियत और अहमियत का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 1947 में क़याम पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 10 अफराद को ही ये एजाज़ मिला है। ताहम हिलाल कश्मीर का एजाज़ भी इस गिनती में मिलने से इसे शुमार को मजमूई तौर पर 11 माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ये तमगा निशान हैदर के मुसावी करार दिया गया है। वजारत दिफा के हुक्म पर पाकिस्तान मिंट ये वो जगह है जहां सिक्के बनाए जाते हैं। निशान हैदर को तैयार करती है। इसे दुश्मन से छीने गए असले को पिघलाकर बनाया जाता है, जिसमें 88% तांबा, 10% सोना और 2% जंग यानी कि जस्त शामिल किया जाता है। अवामी सतह पर इस किस्म की कोई मालूमात दस्तियाब नहीं कि निशान हैदर पाने वालों को माली तौर पर क्या फ़वाइद दिए गए। ताहम ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद के मुताबिक निशान हैदर का एजाज़ पाने वालों के अहले खाना को पेशकश की जाती है कि वो चाहें तो नकदी ले लें या ज़रई अराज़ी ले लें।
निशान हैदर का एजाज़ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किसी भी फ़र्द को दिया जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि ये एजाज़ सिर्फ जंग में शहीद होने वालों को दिया जाए। ताहम अब तक पाकिस्तान में ये एजाज़ सिर्फ मादरे वतन के लिए अपनी जान देने वालों के हिस्से में ही आया है। पाकिस्तान में जिन फ़ौजियों को ये एजाज़ अता किया गया है, ये इनमें 7 कमीशन्ड अफसरान को मिला, जबकि 4 नॉन कमीशन्ड या जूनियर कमीशन्ड अफसरान को दिए गए। ये एजाज़ हासिल करने वालों में 4 मेजर, 2 कप्तान, 1 पायलट ऑफिसर, 1 नाइक, 1 लास नाइक, 1 हवलदार और 1 सवार शामिल है। निशान हैदर हासिल करने वाले सबसे पहले फौजी कैप्टन राजा सरवर शहीद थे, जिन्होंने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के महाज पर जान दी थी और इनका एजाज़ 27 अक्टूबर 1959 को इनकी अहलिया ने फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के हाथ से वसूल किया था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले वो वाहिद शख्सियत हैं जो बांग्लादेश में दफन हैं, जबकि बाकी कब्रें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर में वाक़ हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 4 निशान हैदर 1971 की उस जंग के बाद दिए गए। 1971 की जंग में बहादुरी पर पाकिस्तान आर्मी के 4 निशाने हैदर पाने वालों में से सिर्फ 1 मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को मशरकी पाकिस्तान के दिफा के दौरान जान देने पर यह एजाज़ मिला, जबकि 3 फौजियों ने पंजाब के मैदानों में जंग लड़ते हुए अपनी जान दी थी। पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद को 1971 की जंग से कबल निशान हैदर हासिल करने वाले एहलकार थे। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के नौजवान थे, जिन्होंने 20 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया के वो वाहिद अफसर हैं जिन्होंने इस बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी पर ये निशान हासिल करने वालों में शामिल हुए। 1971 से पहले 2 निशान हैदर 1947 और 1948 में कश्मीर में महाजराई, जबकि एक 1965 की जंग के बाद दिया गया था। सकूते ढाका के बाद पाकिस्तानी फ़ौज से निशान हैदर का एजाज़ देने का फ़ैसला 1999 में कारगिल जंग के बाद किया गया, जब कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवलदार लालिक जान शहीद मुल्क के इस सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ के हकदार करार दिए गए थे। 1971 से 1999 के दरमियान निशान हैदर हासिल करने वालों में एक और नाम का इजाफा ज़रूर हुआ, जो कि नाइक यूसुफ अली खान जंजुआ का था, जिन्हें 14 मार्च 1949 को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ हिलाल कश्मीर देने का ऐलान किया था। 30 नवंबर 1995 को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल कश्मीर को निशान हैदर के मसावी करार देने का ऐलान किया, तो इस फहरिस्त में नाइक सैफ अली खान शहीद का नाम भी शामिल हो गया। अब तक कश्मीर के लिए 4 निशान हैदर मुख्तस हुए हैं। 26 अक्टूबर 1948 को लड़ते हुए जान देने वाले सैफ अली जंजुआ शहीद के अलावा पाकिस्तान अफवाज के जिन 3 एहलकारों को कश्मीर में लड़ाई के दौरान इनकी जुर्रत और शुजाअत पर निशान हैदर का एजाज़ मिला, इनमें कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवलदार लालिक जान शहीद शामिल हैं। सैफ अली जंजुआ शहीद के बारे में दिफाई माहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने कहा कि वो पाक फ़ौज का हिस्सा थे और 1948 में कश्मीर की पहली जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वो बजा तौर पर निशान हैदर के एजाज़ के मुस्तहिक थे। पाकिस्तान में आज तक जितने भी फ़ौजियों को निशान हैदर दिया गया, उन्होंने अपनी जान भारत के ख़िलाफ़ जंग या महाजराई के दौरान दी। और दिलचस्प अमर यह है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक जो जंग लड़ी और इस दौरान हज़ारों फ़ौजियों ने अपनी जान दी भी, लेकिन इनमें से किसी को भी निशान हैदर नहीं दिया गया। इस बारे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद का कहना था कि तमाम निशान हैदर भारत के साथ लड़ाइयों में बहादुरी और शुजाअत पर देना निहायत अहमियत रखता है।
निशान हैदर पाने वालों में नुमाया नाम मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद का भी है। अगस्त 1958 में मेजर तुफ़ैल मोहम्मद मशरक़ी पाकिस्तान राइफ़ल्स के कंपनी कमांडर थे जब मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर ज़िले में इनकी चौकी को घेरे में ले लिया गया। इस वाक़े की सरकारी रुदात इस तरह बयान हुई है कि इस लड़ाई के नतीजे में मेजर तुफ़ैल शहीद अपने बंकर में शदीद ज़ख्मी हालत में होने के बावजूद भी उस वक्त तक अपने दस्ते की कमान करते रहे जब तक कि भारतीय फ़ौज को उन्होंने वहाँ से मार नहीं भगाया और इसी शाम उन्होंने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जान दे दी। निशान हैदर पाने वालों में एक चमकता हुआ सितारा मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का भी है। निशान हैदर भी है और सितंबर 1965 की जंग में लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में बतौर 11 कंपनी कमांडर मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने अपनी फॉरवर्ड प्लाटून के साथ रहने का इंतखाब किया। इनकी प्लाटून स्ट्रेटेजिक BRB कैनाल का दिफा करते हुए 5 दिन और रातों तक तोपखाने और टैंकों के हमलों की जद में रही। पूरे मुकाबले के दौरान दुश्मन के छोटे हथियारों, टैंकों और तोपखाने की मुसलसल फायरिंग से बेखौफ वो अपनी कंपनी को दोबारा मुनज़्ज़म करता रहा और बंदूक बरदारों को दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करने की हिदायत करता रहा। दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए उसे अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर रखना पड़ता था जहां वो भारतीय अफवाज के सामने आ जाता था। इसने अपने जवानों की आगे से क़यादत की, लेकिन दुश्मन की चालें देखते हुए दुश्मन के टैंक के गोले से इनके सीने पर हमला किया और 11 सितंबर 1965 को आप बरकी के मकाम पर शहीद कर दिए गए और उनको नुकसान भी पहुंचाया और खुद भी फिर शहीद हो गए। काश उस वक्त कोई देखने वाली आँख होती खुदा के सिवा या सुनने वाले कान होते खुदा के सिवा कि क्या कीमत चुकाई है हमारे बहादुरों ने हमारी आज़ादी के लिए। इसलिए सिर्फ वो खुदा मौजूद है जिसकी वजह से शोहदा का भरम ज़िंदा है, पाकिस्तान की सूरत और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। शहीद की तदफीन उसी वर्दी में की जाती है। हम जब उनकी बहादुरी शुजाअत की दास्तान सुनते हैं तो हमें खुद आंसू हमारी आंखों से जारी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह उस ज़ात पर जिसने अपने मुंतखब बंदों को चुना शहादत के अजीम मर्तबे के लिए ताकि वो इसकी दी हुई ज़मीन की हिफाजत करें। हम फ़ख्र करते हैं अपनी इस फ़ौज पर जिसका हर सिपाही जाम शहादत नोश करने के लिए हर वक्त बेचैन नज़र आता है। हमारे शोहदा जो कुछ कर गए, जब इन जैसे इस कौम के सपूत हों तो दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकता अपने मकसद में। सलाम है उन माओं को जिनके लाल इस मुल्क के दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ अपने तमाम तर व्यूअर्स से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें आपको हमारी ये वीडियो, ये दास्तान कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक ये मालूमात पहुँच सके और हम अपने मुल्क के असल कहानी को लोगों तक पहुँचाने में अपने खुदा की मदद कर सकें ताकि वो खुदा परवरदिगार हमारे लोगों को वो इल्म दे कि जिससे उनको ये चीज़ की बाकायदा रोशनाई हो कि वो इस मुल्क की कदर करें, इस फ़ौज की कदर करें, इसके शोहदा की कदर करें और आने वाले हर सिपाही को उस नज़र से देखें कि ये हमारा मुहाफ़िज़ है, इसका एहतराम हम पर वाजिब है। इसी दुआ के साथ नाज़रीन अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेहदी हसन को भी याद है। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।